नादरा का अनोखा कारनामा, जिंदा खातून का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। तो उन्होंने कहा ये गलती से हुआ है। कैंसिल करवाने जाती हूँ तो वो कहते हैं जी हमारी नौकरी चली जाएगी, हम कैंसिल नहीं कर सकते। फरा, मुझे ये बताइएगा कि कब्रिस्तान शहर तुबैर आप क्या कर रही हैं? सर अपनी कब्र ढूंढने आई थी। क्या वजह है? सर यूनियन काउंसिलर ने जो है ना, यूनियन काउंसिल की तरफ से मेरी डेथ हो चुकी है, तो मैं अब अपनी कब्र ढूंढने आई थी। अच्छा, ये कैसे वकूआ हुआ, बताना चाहेंगी, मामला है क्या? जी दरअसल मैं गई थी पासपोर्ट के दफ्तर पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो वहाँ से मुझे पता चला कि मेरी जो ना डेथ हो चुकी है। मेरा डेथ सर्टिफिकेट ना शो हो रहा है। नादरा से पता चला कि डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है। डेथ सर्टिफिकेट के बाद उन्होंने कहा जी आपके जो यूनियन काउंसिलर है ना, वहाँ से आप जाके देखें। फिर यहाँ आकर एक यूनियन काउंसिलर है, वहाँ से ना हमने ना पूछा, मैंने अपना ID कार्ड दिया, उन्होंने कहा हाँ जी आपका डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है। तो उन्होंने मुझे ये पेपर निकाल के दिया, ये वाला। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि ये UC 45 में आपका डेथ सर्टिफिकेट बना है, आप अच्छा। वहाँ जाएं। फिर हम 45 UC में गए हैं, वहाँ से हमें पता चला जी वाकई में मेरा डेथ सर्टिफिकेट बन चुका है। लेकिन वहाँ पर जो साकब सर बैठे थे, उन्होंने कहा ये एक गलती से हुआ है, मरी कोई और है, लेकिन ID कार्ड का नंबर आपका गलती से हो गया है। तो मैंने कहा इसे सही करें। उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते सही। फिर उन्होंने कहा जी नादरा का मसला है। हम नादरा गए हैं, फिर नादरा ने कहा नहीं जी काउंसलर का मसला है। फिर हम काउंसलर, यानी उस दिन हम पूरे दिन ना धक्के खाते रहे, कभी डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस, कभी नादरा, कभी काउंसलर के। तो फिर आके बड़ी मुश्किल से साकब सर को 1000 रुपया दे के मैंने ये डेथ सर्टिफिकेट निकलवाया अपना। ठीक है। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा जी, हमने इसे कहा कि इसे कैंसिल कर दो, तो उन्होंने कहा मैं कैंसिल नहीं कर सकता। अच्छा। मैंने कहा मगर मेरा ID कार्ड का इशू। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि ना अपना आपका ID कार्ड नंबर निकाल देता हूँ, अपना हस्बैंड का नंबर दे दो मुझे ID कार्ड। मैंने कहा ये मतलब कि आपके हस्बैंड का इंतकाल शो हो जाएगा इसमें? हाँ जी। तो मैंने कहा ये तो कोई बात ना हुई, क्योंकि मेरा सही होगा तो फिर मेरे हस्बैंड का मसला ख़राब हो जाएगा। तो फिर बड़ी मुश्किल से, यानी उन्होंने कहा कि मैंने ना आपका नंबर निकाल दिया, ठीक है, कैंसिल कर दिया। वो भी मैं डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस गई, वहाँ से मैंने उन्हें कॉल करवाई है। फिर उन्होंने जाके उन्होंने कहा मैंने कैंसिल कर दिया। ये कब से मामला चल रहा है? ये तकरीबन 1 साल हो गया, 2025 से, और 7 मार्च। अच्छा, ये आपको रैंडमली पता चला जब आप पासपोर्ट बनवाने के लिए गई हैं, वीजा अप्लाई करने के लिए गई हैं, तब आपको मालूम हुआ कि आप तो इस दुनिया में है ही नहीं? हाँ जी, मुझे जब मालूम, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलना था कि मैं फौत हो चुकी हूँ। अच्छा। हाँ, तो फिर जब कैंसिल हो गया, फिर उन्होंने कहा जी नादरा में जाएं, इसे ना वहाँ से वो करवाएं, अपडेट करवाएं। नादरा से अपडेट करवाया। उन्होंने कहा जी आपका ID कार्ड अब शो होने लग गया है। ठीक है। लेकिन फिर जब मैंने बाहर जाना था कि मेरा वीज़ा आ गया, तो मैं मेडिकल करवाना है, उसके लिए पोलियो का कार्ड ज़रूरी होता है, कोरोना का होता है, टाइफाइड का। जब मैं वो बनवाने गई तो वहाँ पे मुझे फिर मरावा शो जाहिर मतलब किया। कि हेल्थ में अभी भी आपकी डेथ शो हो रही है? हाँ जी, हेल्थ में मैं अभी भी, मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा। फिर उन्होंने नादरा ने कहा कि आप काउंसलर के दफ्तर जाएं। अच्छा। फिर काउंसलर के दफ्तर गई, उन्होंने कहा कि आप डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस जाएं, वहाँ जाएं एप्लीकेशन है। वहाँ जाकर मैंने एप्लीकेशन दी है। तो वहाँ पर जो साहब बैठे हुए थे, तो मैंने उन्हें पूछा ये कब तक हो जाएगा, मैंने बाहर जाना है, तो मैंने मेडिकल करवाना। उन्होंने कहा जी अभी तो 1.5-2 महीने, आप सोचे भी ना कि यहाँ से एप्लीकेशन बाहर जाएगी। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा वीज़ा ज़ाया हो जाएगा, मेरी इमरजेंसी है, मैंने जाना है बाहर। तो उन्होंने कहा आप 15 दिन बाद आके मुझे याद कराइएगा कि आपने एप्लीकेशन यहाँ दी है। ठीक है। फिर क्या, फिर वहाँ से हम यूनियन काउंसिलर आ गए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि इसे किसी तरह कैंसिल करें, मेरा इशू आ रहा है। उन्होंने कहा जी हम कुछ भी नहीं कर सकते, उल्टे हमें धमकियाँ दी, बड़ा कुछ बुरा भला हो। अच्छा, ये यूनियन काउंसिल की तरफ से किया गया? हाँ जी, यूनियन काउंसिलर की तरफ से। वहाँ से फिर हमें धमकी मिली, हमने कहा हम न्यूज़ें चलाएंगे, हम इधर उधर जाएंगे। तो उन्होंने कहा आप जो मर्जी कर लो, ये अब नहीं हो सकता, जो होना था वो हो गया, हमने जितना सही करना था हमने कर दिया, अब आप नादरा चले जाओ। नादरा जाते हैं वो कहते हैं काउंसलर के दफ्तर चले जाओ, काउंसलर जाते हैं वो कहते हैं नादरा चले जाओ। यानी हमें जलील करके रखा हुआ है, पता नहीं इस मसले का हल निकलना कहाँ है। मैं फिर हेल्थ में भी गई हूँ, हेल्थ में जाके मैंने कहा है कि इस तरह मेरा ये इशू आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप नादरा ही जाओ, नादरा का मसला है। ठीक है। तो मैंने उन्हें बताया कि वो नादरा कहता है कि हमारी तरफ से क्लियर है, वो कहते हैं नहीं जी नादरा का ये, बस हमें ना घुमा रहे हैं, 1 साल से घुमा रहे हैं, ये मसला नहीं हल हो पा रहा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि नादरा की नाअहली है, हेल्थ की नाअहली है, या फिर यूनियन काउंसिल की नाअहली है, ये मामला है क्या? किस वजह से आपको लगता है कि ये सारा मामला बिगड़ा है? सर मुझे तो लगता है सबकी नाअहली है। अच्छा। क्योंकि जब से ये एक हो गया है ना, तो वो खिचड़ी सी बन गई है, उधर जाओ तो वो उधर भेज देते हैं, उधर जाओ तो वो उधर भेज देते हैं। गलती काउंसलर के दफ्तर से हुई, लेकिन वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप किस मुल्क में जाने के लिए कोशिश कर रही थी? मैं सिंगापुर सर। सिंगापुर के लिए। तो सारा मामला, वीजा, सब कुछ रेडी था?
सब कुछ रेडी है। तो अब बस ये मामला जी जी मेडिकल की वजह से रुकी हुई मैं। मतलब कि ये डेथ सर्टिफिकेट की वजह से आपका मामला जो है वो सारा खराब हुआ है। जी, सब मसला खराब हो गया। वो मेडिकल होगा तो मैं बाहर जा सकूंगी, वरना मेरा वीजा भी कैंसिल हो जाएगा। वीजा कैंसिल हो जाएगा। मुझे ये बताइएगा कि डेथ सर्टिफिकेट जो सा है वो आपका अभी भी नादरा में शो हो रहा है या फिर नादरा से क्लियर हो गया है या फिर हेल्थ में शो हो रहा है? जी, वो नादरा से तो क्लियर है। इस्लामाबाद से मुझे कॉल आई थी, उन्होंने कहा यहाँ से आपका सारा डाटा क्लियर है। अच्छा, तो लाहौर नादरा आपने चेक करवाया था रिकॉर्ड अपना? हाँ जी, सारा चेक करवाया। इस्लामाबाद तक से कॉल आई है ठीक है, कि वहाँ पर भी ठीक है सब कुछ। ठीक है, उन्होंने मेरे मोबाइल में एक ऐप की है पाक आईडी, उसमें भी उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक हो। ठीक है। तो कौंसलर के दफ्तर में जाती ना, वहाँ 2 डाटा शो हो रहे हैं, एक ये डेथ का हो रहा है और एक दूसरा, मगर हेल्थ में फिर मेरा ये मसला बन गया इसकी वजह से। ठीक है, तो आपने हेल्थ से जाके बात की डिपार्टमेंट में जाके कि जब नादरा ने मुझे क्लियर कर दिया तो यहाँ से क्यों नहीं क्लियर किया जा रहा? की है मैंने बार बार, कहते हैं हमारा कसूर नहीं है, ये नादरा का ही कसूर है। अच्छा, कसूर किसी का भी है, उनसे आपने क्या ये अर्ज नहीं की? मुझे ये बताइएगा भाई, क्या गलती जिसकी भी है, अब इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? वो कहते हैं कि ये नादरा ही करेगा, क्योंकि नादरा से ही और ये कौंसलर का एक साथ है सिस्टम। अच्छा, तो ये पीछे से ना उन्होंने जो ना डाटे रुके हुए हैं, और ये काफ़ी लोग ऐसे आ रहे हैं कि वो आईडी कार्ड में मरे हुए शो हो रहे हैं। ये सिर्फ आप ही नहीं है, कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं, तो ये डाटा नहीं उठा रहे न्यू। कहते जब ये डाटा 2026 का उठाएंगे तो ये सबके मसले क्लियर होंगे। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा कि देखने वालों को, चाहने वालों को और ख़ास तौर पर हुकूमत वक्त को, मरियम नवाज साहिबा को जो सीएम पंजाब है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, बहुत ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं इनसे यही अपील करना चाहूँगी कि ज़रा आप थोड़ी सी नज़र करम करें इदारों पर, इन पर ज़रा गौर किया जाए कि इनके सिस्टम को सही किया जाए। थोड़े से पैसों की खातिर ये लोग दूसरों का खाना ख़राब कर देते हैं। अब ये जो डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया, किसी से पैसे लेकर ही बनाया गया, तो मगर अब जब कैंसिल करवाने जाती हूँ तो वो कहते हैं जी हमारी नौकरी चली जाएगी, हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो वहाँ पर एक साहब बैठे हुए थे यूनियन काउंसिलर में, वो कहते हैं कि साहब जो सी बात है, ये अगर कैंसिल करवाना है तो पैसे लगेंगे। मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है वाकई ये कोई गलती है, मिस्टेक है, या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया? सर ये पैसों की खातिर किया गया। अच्छा, ये चंद पैसों की खातिर सेक्रेटरी साहब ने जो है ना ये बना दिया। शायद वो मरने वाली का आईडी कार्ड ना हो तो उसकी जगह बस मेरा किसी का भी उन्होंने लिख दिया, वो गलती से मेरा लिखा गया। अब यही जानते हैं कि वो उन्होंने जानकर किया है या गलती से हुआ, ये तो वो ही जानते हैं।